हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो सुबह की शुरुआत तो अब वही है ना कि हल्की हल्की ठंड शुरू हो चुकी है, तो सुबह सुबह तो गर्मा गर्म चाय। तो वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं गर्मा गर्म चाय के साथ। और चाय पीने के बाद फिर मैं यहाँ पे लगाने लगी थी झाड़ू। और बाकी अब सब सोए हुए थे, कोई उठा ही नहीं था। तो सब्जी वगैरह आज मैं बना नहीं रही थी। मैं बना रही थी आज सुबह सुबह कचरी की चटनी और बाजरे की रोटी। तो फिर मैंने सोचा कि तब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। वैसे तो झाड़ू माँ लगाती है, क्योंकि वो बोलती है कि मेरा थोड़ा सा शरीर खुल जाता है ऊपर नीचे ऐसे होने से, तो झाड़ू माँ ही लगाती है। तो बस आज मैं ऐसे ही लगाने लगी थी झाड़ू। और वैसे कोई भी लगा लेता, बच्चे भी लगा लेते हैं, नीशू लगा लेती है, टाइम होता है उसको। पिंटू की तो चलो क्लास होती है उसकी तो हर रोज सैटरडे संडे को छोड़ के। और बाकी काम हम ऐसे ही कर लेते हैं, कोई माँ कर लेती है, कभी नीशू कर लेती है। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि वो काम उसी के नाम पे है वही करेगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो बस मैं यहाँ पे फिर लगाने लगी थी झाड़ू। और फिर खाना वगैरह बनाने के बाद खाना वगैरह खा चुके थे हम। फिर अचानक से गांव से फ़ोन आ गया था मेरा, यानी कि मेरी ससुराल से। और मेरे को वहाँ जाना पड़ गया था अचानक ही। और वैसे तो मैंने मना किया था, लेकिन ये नहीं माने कि जाना पड़ेगा तेरे को भी। फिर मैं वहाँ चली गई थी। तो वहाँ पे देखती हूँ कोई क्लिप वगैरह निकलती है तो ठीक है, वरना फिर ब्लॉग भी मेरा शायद पूरा हो या ना हो या शाम को। और वहाँ से आते वक्त मेरे को रात हो ही जाती है, ये आपको भी पता। और मैं बार बार आपको दिखा भी देती हूँ। और वही हुआ, ये क्लिप है मेरी, ये मैं वहाँ से वापिस आ रही थी तब की। तो 7 बज चुके थे, बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। तो ना मैं वहाँ पे कोई वीडियो बना पाई ना कुछ। और फिर अगली क्लिप आ गई थी मेरी सुबह की, क्योंकि आने के बाद खाना वगैरह बनाने के बाद मैं सो गई थी। आटा वगैरह लगा के रखा था नीशू ने, और सब्जी बना ली थी उसी ने। तो बस मैंने रोटियाँ बनाई, खाना वगैरह खाने के बाद बर्तन वगैरह करके फिर हम सो गए थे। सुबह उठते ही फिर मैंने यहाँ पे चढ़ा दी थी चाय वगैरह पीने के बाद सब्जी। और दूसरी गैस के ऊपर चढ़ा दिया था पतीले में दूध, क्योंकि कल आते वक्त वहाँ से दादी जी ने एक बोतल भर दी थी। और ऐसा होता है, हमेशा ही होता है, वहाँ से आते हो तो दूध डाल ही देती है, कितना ही मना करो, क्योंकि वो गाय और भैंस रखते हैं तो एक बोतल वो भर ही देती है। तो दूध वैसे हम लेते ही हैं, तो फिर जो हमें चाहिए उतना था ही हमारे घर। तो जो लेके आई थी उसको मैंने शाम को गर्म करके रख दिया था। और फिर बच्चों ने कहा कि सुबह खीर बना लेंगे इसकी, या फिर इसको फाड़ के पनीर बना लेंगे, सब्जी बना लेंगे। तो ये मैं कर नहीं सकती, मैं दूध को फाड़ ही नहीं सकती। मैं बाजार से पनीर मंगा सकती हूँ, लेकिन दूध मैं फाड़ नहीं सकती। तो फिर मैंने यहाँ पे चढ़ा दी थी खीर, और इधर सब्जी चढ़ा दी थी। सब्जी बना रही थी मैं आलू और शिमला मिर्च की। तो आलू कम थे मेरे पास और शिमला मिर्च ज़्यादा थी। तो आज ये भी प्रॉब्लम ही है कि क्योंकि बच्चे आलू ही खाते हैं छांट के, और शिमला मिर्च को बिल्कुल वैसी की वैसी छोड़ देते हैं। और सब्जी थी कुछ ज़्यादा ही, तो देखते हैं खाते हैं या नहीं, या फिर कुछ और ही तिकड़म इसके साथ मैंने बैठाना पड़ेगा। अब सुबह खाना खाएंगे तो फिर ये आलू छाट लेंगे, और शिमला मिर्च बची ही रह जाएंगी वैसे ही। तो इधर देखिए ये मेरी खीर बन चुकी थी। इसके अंदर मैंने बस थोड़ी सी कसर थी पकने में, 5-7 मिनट की। फिर इसके अंदर मैंने आधी कटोरी के करीब सेवइयाँ डाल दी थी, और 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया था इसके अंदर कोकोनट पाउडर। और कुछ डाल दूँगी इसके अंदर बादाम मैं, ये छोटे छोटे से इनको कूट के। और खीर मेरी रेडी हो चुकी थी, सब्जी भी बन चुकी थी, और समय हो चुका था 10 बजे का। तो मैं यहाँ पे बनाने लगी थी रोटियाँ, और बाकी का काम हो चुका था, झाड़ू पोछा सारा। बस किचन की सफाई बचती थी। तो वो खाना खाने के बाद जो बर्तन वगैरह करेंगे फिर बाद में ही होगी वो, तो क्योंकि पहले नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मैं साथ साथ सुन रही थी शबद, और साथ ही बना रही थी यहाँ पे रोटियाँ में। और बच्चों ने साथ साथ ही खाना शुरू कर दिया, क्योंकि 10-10:30 बजे का टाइम हो ही जाता है खाना खाने का। वैसे भी लेट ही बनाते हैं हम। हमारी
खाना वगैरह खाने के बाद फिर बर्तन वगैरह मेरे हो चुके थे और ये लास्ट में एक डिब्बा बचता था, ये था घी का, जो आज मैंने खाली कर दिया है। और कल जब मैं गाँव गई थी तो वहाँ से मैं लेके आई थी 2 किलो घी अपना। तो बस यही करती हूँ कि जाती हूँ तो डोली रख के आ जाती हूँ, उन्होंने जो डाल के रखा होता है वो उठा के ले आती हूँ। तो बस ना मुझे किसी से पूछना पड़ता कि किसी के है कि नहीं है, बस ये उन्हीं की जिम्मेवारी है, वो अपने आप पूरी कर ही देते हैं। बस एक बार बताना पड़ता है कि मेरे को घी लेके जाना है, तो फिर वो ला के रख देते हैं। तो बस वो उठा के ले आई थी और दूसरी मैं उनके घर रख के आ गई थी। तो यहाँ पे देखिए किचन वगैरह मेरा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और आज आँखें पता नहीं क्यों भारी भारी सी लगती हैं, जैसे कि नींद होती है ना उस तरह से। और बिल्कुल वही हुआ बर्तन वगैरह करने के बाद। और फिर मैं नहा के यहाँ पे लेट गई थी, तो लेटते इतनी एकदम गहरी नींद। और आज तो जो वो हरियाणा में जो कहावत होती है ना कि तो बावड़ा गाम जा नहीं जा तो चल जा बावड़े नहीं, बिल्कुल वही मेरे ऊपर स्टिक बैठती थी कि मैं आज 12 बजने से कुछ पहले ही सो गई थी और अब उठी हूँ मैं 3:30 बजे के करीब। और इस बीच कोई हमारे घर मेहमान भी आ चुका था और वो वापस जा भी चला भी गया था वो, लेकिन मुझे नहीं पता क्योंकि नीशू थी तो उसने चाय वगैरह बना दी थी और पास बैठने के लिए बातें करने के लिए माँ थी। क्योंकि यह है कि कोई भी मेहमान घर पे आओ, चाहे कोई औरत हो या कोई आदमी हो, तो देखो उसके पास बैठना तो पड़ता ही है। तो फिर ये प्रॉब्लम मुझे नहीं आई क्योंकि माँ थी, बाकी बच्चे थे सब, उन्होंने अपने आप ही चाय वगैरह बना दी। तो यहाँ पे मंगवाए थे मैंने कुछ चावल और एक मिर्च का जो देगी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च का जो पैकेट होता है कलर वाली का वो, और एक ब्रेड की पैकेट, क्योंकि बच्चों को लगी थी भूख। तो फिर मैंने यहाँ पे आके देखा तो रोटियाँ वैसी की वैसी रखी थी, क्योंकि मैंने सुबह आपको बताया था कि मिर्ची डाल देती हूँ, जो शिमला मिर्च डाल देती हूँ तो बच्चे खाते नहीं हैं। तो वही हुआ कि सब चीज़ों की तो रखी थी कढ़ाई में और रोटियाँ भी। तो फिर मैंने कहा कि खिलानी तो मैंने यही है, यही रोटियाँ और यही सब्ज़ी, क्योंकि जो सुबह बना के रख दी थी वो खा लेते हैं बच्चे, ये नहीं है कि बासी करके नहीं खाते। लेकिन वो कि सब्ज़ी इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं थी शिमला मिर्च की। तो मैंने उनको सब्ज़ी को गर्म करके और उनको अच्छे से मैश कर लिया था कि इनको ये पता ही ना चले कि ये शिमला मिर्च है। और फिर थोड़ा थोड़ा सा टमाटो केचप लगा के और जो सब्ज़ी को मैंने मैश करके रखा था वो इसके ऊपर डाल के, और वही है जो चीज़ खिलानी हो बच्चों को, चाहे उसका तरीका कितना ही चेंज करना पड़े, अलग अलग तरह से किसी भी तरह से खिलाऊंगी मैं वही चीज़ जो इनको मैंने खिलानी थी। तो इस तरह से आधी रोटी के ऊपर सॉस लगा के सब्जी बीच में डाल के और तवे के ऊपर रख के गैस बिल्कुल सिम पे कर दिया था, ताकि ये बिल्कुल धीरे धीरे से पकती रहे और इसका कलर चेंज हो जाए और एकदम से करारी टाइप सी हो जाए। तो वही हुआ, फिर बच्चों ने खूब खाई भी पेट भर के, यानी कि 2-2 रोटियां खा ली और चाय बना दी थी कुछ हमारे लिए। और बच्चे चाय पीते नहीं हैं, छोटे वाले को ऐसे भी आनीशू ले लेती है, तो आज बस और कुछ इसके साथ खाने पीने में भी चाहिए। तो हमने तो चाय के साथ ले लिया था, बाकी बच्चों ने ऐसे थोड़ा थोड़ा दूध गर्म करके 1-2 ये वही रोटियां थी देखो जो सुबह जो ये नौटंकी कर रहे थे खाने की, और अब खाई। तो बोले मम्मा ये तो अच्छी टेस्टी बनती है, ये तो चाय दोपहर को हर रोज़ बना दिया करो। फिर मैंने बताया कि इसमें है तो वही शिमला मिर्च वाली ही सब्जी है। तो वही है, बच्चों को अगर कोई चीज़ खिलानी हो तो किसी भी तरीके से खिलाई जा सकती है। तो बस हम पी लेते हैं चाय, आप भी पीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहीं पे करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।